प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए जो चिन्ह परिपाटी बनी हुई है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा दर्पण सूत्र और आवर्धन का भी अध्ययन हम इस लेक्चर में हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि परिपाटी शब्द का अर्थ क्या होता है। परिपाटी का मतलब होता है कि जैसे रीति रिवाज हम कह सकते हैं सामान्य भाषा में, कि जैसे हमारे समाज में रीति रिवाज बने हुए होते हैं, हर व्यक्ति को रीति रिवाज फॉलो करने होते हैं, उस परिपाटी को मानना होता है। उसी तरह से हमारे भौतिकी विज्ञान के लाइट चैप्टर में भी एक परिपाटी है। तो देखिए कि गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन पर अध्ययन करते समय हम इन परिपाटियों का अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। कि जैसे हम मैथमेटिक्स में निर्देशांक ज्यामिति पढ़ते हैं कि ये एक्स एक्स हो गया और ये वाई एक्स हो गया, एक डायरेक्शन में एक्स पॉजिटिव है और ऊपर की तरफ वाई पॉजिटिव, नीचे की तरफ वाई नेगेटिव वगैरह, इस टाइप से जो हम लेते हैं। तो ठीक उसी तरह से हम यहाँ पर भी कुछ एक साइन कन्वेंशन देखेंगे, चिन्ह की परिपाटी देखेंगे। तो यहाँ पर जितनी भी दूरियां हैं वो दर्पण के ध्रुव से मापेंगे। जितनी भी दूरियां हैं वो कहाँ से मापेंगे? दर्पण के ध्रुव से मापेंगे, बेशक वो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। और जो मुख्य अक्ष है वो एक्स एक्सिस पर माना जाएगा। मुख्य अक्ष जो है वो एक्स एक्स के अलोंग लेते हैं। और अब देखिए कि वस्तु हमेशा ही दर्पण के लेफ्ट हैंड साइड में रखी जाएगी, जो आपका उल्टा हाथ है उसकी तरफ रखी जाएगी। वस्तु हमेशा ही लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखी जाएगी, बेशक वह अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। कहने का अर्थ ये है कि प्रकाश लेफ्ट से राइट की तरफ यानी बाईं ओर से ही आएगा। ठीक। अब कोई स्टूडेंट कह सकता है सर कि ये तो दाईं ओर से भी आ सकता है, प्रकाश की कोई डायरेक्शन थोड़ी ना होती है। तो देखिए यही कन्वेंशन है, यही परिपाटी है। जितनी भी बुक्स हैं आपको मिलेगी लिखी हुई, और उनमें जितने भी रे डायग्राम होंगे उनमें आप देखना कि जितनी भी लाइट यानी प्रकाश की जो दिशा होगी, आपतित किरण की जो दिशा होगी वो लेफ्ट टू राइट ही मिलेगी, बाएं से दाएं ही मिलेगी आपको। इसलिए वस्तु को हमेशा ही लेफ्ट में यानी बाईं ओर रखा जाता है। अब मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां गोलीय दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। जितनी भी दूरियां हैं वो कहाँ से मापेंगे? अगर इधर मापनी है तो भी हम पी से शुरू करेंगे, इधर मापनी है तो भी हम पी से शुरू करेंगे। अब आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है, कि जैसे आपतित किरण किस डायरेक्शन में है? लेफ्ट टू राइट। ओके, ये क्या है? आपतित किरण की दिशा है। तो लेफ्ट टू राइट जितनी भी दूरियां मापी जाएगी वो सारी पॉजिटिव है, और राइट टू लेफ्ट जितनी भी मापेंगे वो नेगेटिव। जैसे मैं अभी बताता हूँ आपको कि जैसे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है, इसको हम एफ से डिनोट करते हैं। तो यहाँ P से लेकर F की जो दूरी है वो देखिए, आपतित किरण की दिशा ये है। मापना कहाँ से शुरू करेंगे? P से मापना शुरू करेंगे तो हम कहाँ गए? आपतित किरण से उल्टा गए तो दूरी क्या ली जाएगी? नेगेटिव ली जाएगी। तो अवतल दर्पण के केस में ये दूरी -F। इसी तरह से वक्रता केंद्र जो है उसकी दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो R है, यहाँ पर वक्रता त्रिज्या भी क्या होगा? -R लिया जाएगा। ठीक। और वस्तु की जो दूरी है उसको हम U से डिनोट करते हैं। तो इस केस में U भी क्या होगा? नेगेटिव। U तो आप कहीं भी देखोगे नेगेटिव मिलेगा। जो कि उत्तल दर्पण के केस में क्या है? F कहाँ से मापना शुरू करोगे? P से। इधर मापा F पॉजिटिव। इसी तरह से R मापोगे वो भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। अब ये मैंने दोनों पॉइंट क्लियर कर दिए कि आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक मानी जाती है,
और आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। अब मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर, ये मुख्य अक्ष हो गया, इससे परपेंडिकुलर ऊपर की ओर जितनी भी दूरियां मापेंगे वो पॉजिटिव होगी, ठीक। और नीचे की तरफ जो भी दूरी आप मापोगे मुख्य अक्ष से वो क्या होगी, नेगेटिव ऋणात्मक होगी। अब देखिए बिल्कुल सिंपल सी चिन्ह परिपाटी है, इसको मैं भी समराइज कर देता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये कि मुख्य अक्ष जो है वो एक्स एक्सिस के अनुदिश लिया जाएगा, ध्रुव को मूल बिंदु मानते हैं, ओके। उसके बाद आपने बताना है कि प्रकाश हमेशा बाएं से दाएं की तरफ आएगा, यानी वस्तु हमेशा बाएं तरफ रखी जाएगी, जितनी दूरियां ध्रुव से मापी जाएगी। आपतित किरण की दिशा में दूरी पॉजिटिव तथा आपतित किरण से विपरीत दिशा में दूरी ऋणात्मक मानी जाएगी। मुख्य अक्ष से ऊपर जो लंबवत दूरी मापते हैं वो धनात्मक और नीचे की तरफ लंबवत दूरी जो है वो ऋणात्मक मानी जाएगी। इतनी सी बात है ये। तो आप इस प्रश्न के साथ जो है ये चित्र भी आप बना सकते हैं कि देखिए यहाँ पे आपने आपतित किरण की दिशा बतानी है और इसके अलावा आपतित प्रकाश की दिशा की विपरीत दूरी ऋणात्मक, आपतित प्रकाश की दिशा में दूरी धनात्मक, ऊपर की ओर ऊंचाई धनात्मक और नीचे की ओर दूरी ऋणात्मक, ठीक। तो ये जो चित्र है आपने इसके साथ जरूर बना देना है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से कीजिएगा। अब आगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है दर्पण सूत्र। देखिए कि मान लीजिए हमारे पास एक अवतल दर्पण है और ये इसका मुख्य अक्ष है और ये इसका मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र। अब देखिए कि जैसे ये हमने यहाँ पर कोई वस्तु रखी तो इसका प्रतिबिंब मान लीजिए कि यहाँ बन गया, ओके। तो इसकी जो फोकस दूरी है वो क्या है, P और F के बीच की दूरी है। जो वस्तु की जो दूरी है उसको हम U से डिनोट करते हैं, अंग्रेजी के अक्षर U से डिनोट करते हैं, और जो प्रतिबिंब की दूरी है उसको हम V से डिनोट करते हैं, ठीक। तो इसी तरह से अगर हमारे पास कोई उत्तल दर्पण हो तो अभी हम यही करेंगे कि वस्तु की दूरी को U से डिनोट करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को V से डिनोट करते हैं, और जो मुख्य फोकस यानी मुख्य फोकस की दूरी यानी फोकस दूरी उसको हम F से डिनोट करते हैं। अब देखिए बाकी तो इन पे हम साइन कन्वेंशन बाद में लगाएंगे, एक बार हमें दर्पण सूत्र लिखना है। तो यहाँ एक बार मैं बिना साइन की बात कर रहा हूँ कि वस्तु की जो दूरी है, वस्तु की दूरी को आप U से डिनोट करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को आप V से डिनोट करते हैं, और फोकस दूरी को F से डिनोट करते हैं। तो दर्पण सूत्र एक ऐसा सूत्र है जो इन तीनों के बीच का संबंध बताता है। दर्पण सूत्र क्या है, एक ऐसा सूत्र जो वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी के बीच का संबंध बताता है। उस सूत्र को हम क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। और वो सूत्र क्या है, 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। बाकी जो साइन कन्वेंशन है वो हम दर्पणों के अनुसार लगाएंगे कि कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव होता है। तो अब देखिए यहाँ गोलीय दर्पण में ध्रुव से बिंब की दूरी U कहलाती है, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी V कहलाती है तथा ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी F कहलाती है। इन तीनों राशियों के बीच का संबंध दर्पण सूत्र कहलाता है, जो कि 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F है, ठीक। और यह जो
सभी गोलीय दर्पणों के लिए, बिंब की सभी स्थितियों के लिए, बेशक आप बिंब कहीं रखो, वस्तु कहीं रखो, सभी के लिए सूत्र जो है वो मान्य है, सभी दर्पणों के लिए मान्य है। देन हम अगला टॉपिक करते हैं आवर्धन। अब अगला एक छोटा सा टॉपिक हो रहा है आवर्धन, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तो आवर्धन क्या होता है कि जैसे हमने किसी गोलीय दर्पण के आगे कोई वस्तु रखी, जैसे मान लीजिए कि मैंने ये P और F के बीच में रख दी, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, पीछे की तरफ बन गया। तो देखिए कि वस्तु का जो साइज है उसको मैं H से डिनोट करता हूँ, ये जो साइज है ये H है, और जो प्रतिबिंब का जो साइज है वो क्या है, H डैश है। ठीक, तो प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार का जो अनुपात है उसको हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं, और आवर्धन को हम m से डिनोट करते हैं, m से प्रदर्शित करते हैं। तो एक बार फिर से कि प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, आवर्धन कहलाता है। तो आवर्धन का एक तो सूत्र ये होगा कि प्रतिबिंब का आकार बटे बिंब का आकार, या फिर -v बटे u, प्रतिबिंब माइनस प्रतिबिंब की दूरी और बटे में बिंब की दूरी। ये आवर्धन के दो सूत्र हैं, दोनों को हम न्यूमेरिकल्स में प्रयोग करेंगे। अब देखिए कि जो आवर्धन है m जो है वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। अब देखिए कि अगर प्रतिबिंब सीधा बना है, ठीक, सीधा और आभासी बना है, तो h डैश क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऊपर की तरफ दूरी पॉजिटिव मानते हैं। ठीक, और ये तो देखिए बस बिंब तो पर रखते ही सीधा है, तो अगर ये सीधा और आभासी है तो इसका मतलब h डैश पॉजिटिव, h डैश पॉजिटिव है तो m भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, धनात्मक रहेगा। तो यदि प्रतिबिंब का आकार धनात्मक हो, अर्थात प्रतिबिंब सीधा और आभासी हो, तो वस्तु का आकार भी धनात्मक हो, तो आवर्धन क्या रहेगा, धनात्मक रहेगा। लेकिन अगर हम वस्तु को कुछ ऐसे रखते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बने, कि जैसे मान लीजिए वस्तु आपने यहाँ रख दी, प्रतिबिंब इसका उल्टा बन गया, उल्टा बन गया तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, h डैश क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, और h डैश ऋणात्मक होगा तो m भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो वस्तु के आकार h को धनात्मक लेते हैं, यदि प्रतिबिंब h डैश ऋणात्मक बनेगा तो आवर्धन भी क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि m जो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही लेक्चर समाप्त होता है। अगले वीडियो लेक्चर में हम दर्पण सूत्र और आवर्धन सूत्र के आधार पर जो संख्यात्मक प्रश्न दिए हुए हैं उनको हल करेंगे। जैसे अगले लेक्चर में मैं क्या करवाऊंगा अभी बता देता हूँ आपको, कि आपकी बुक में उदाहरण नंबर 10.1, 10.2 और कुछ बीच में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं, वो करवाऊंगा। इसके अलावा अभ्यास का प्रश्न नंबर 12, 13, 14 और 15 जो है वो मैं करवाऊंगा, तो इन्हीं सूत्रों पर आधारित है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।